सो हेलो एवरीवन। सो ये पार्ट 2 है बिजनेस लॉ एंड बीसीआर स्ट्रेटजी का। सो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसकी लिंक मैं यहाँ अटैच कर लेता हूँ। सो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, आप वो वाला देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं बीसीआर पे कि बीसीआर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो बीसीआर आता है 40 मार्क्स का, एंड इन 40 मार्क्स में से 8 से 10 मार्क्स का सिर्फ कम्युनिकेशन जो फर्स्ट चैप्टर है वो आता है। सो आपको अब पता चल गया होगा कि किसको प्रायोरिटी देनी है। कम्युनिकेशन चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो वो 5 मार्क्स का आता है। एंड इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब आते हैं 5 से 10 मार्क्स के। ये इसकी गारंटी नहीं होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये मॉड्यूल से आए, कभी कभी मॉड्यूल से आ जाता है, कभी कभी मॉड्यूल के बाहर से आ जाता है। इसके लिए मैंने कुछ रिवीजन नोट्स निकाल के रखे हैं जिसमें जो भी सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी है, एंड साथ में उसमें रिवीजन नोट्स भी है कि मतलब उसको समझाया है एंड कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे, तो उसमें सब बताया हुआ है। फिर उसके बाद बीसीआर में आता है नोट मेकिंग, प्रेसेस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, रिज्यूमे अलॉन्ग विद कवर लेटर। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो रिवीजन नोट्स दिए हैं उसको बस एक बार पढ़ लेना एंड एक एक बार बस इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप आधा दिन भी बैठेंगे तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बस आपको एक एक बार प्रैक्टिस करनी है, सारे फॉर्मेट्स को बस पढ़ना है कि किसका कैसा फॉर्मेट है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब बीसीआर के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको हर चीज़ एक एक बार प्रैक्टिस करनी है, आपको फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करने हैं। मैंने एक बीसीआर जनरल ओवरव्यू पीडीएफ डाली है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कर दी आपके लिए। आपका एम होना चाहिए बीसीआर में कि कम से कम 40 में से 25 प्लस आपके बीसीआर में आ जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 25 प्लस अगर बीसीआर में आ गए, फिर आपको पास होने के लिए चाहिए कितने, 15-20। एंड अगर जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई उससे आप चलेंगे तो आपके उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा कि इसमें 25 प्लस एम करें। एंड अगर आपको और क्वेश्चंस, मतलब कहीं क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हो, तो जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो इनफ है, अगर उतने भी आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत है। ओके, एंड लास्ट में हम लोग आते हैं अब कि मॉक टेस्ट आपको देना है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन तीनों में से कम एक मॉक टेस्ट 3 घंटे का टाइमर लगा के देना ही देना है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको हमेशा पहले बीसीआर से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों बीसीआर से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है एंड उस टाइम हम लोग ज़्यादा सोच पाते हैं। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, बीसीआर में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अलग अलग टॉपिक से आता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है। आप बीसीआर से स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट, मतलब आपको टाइम कितना अलॉट करना है, जब आप बीसीआर से स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में आपका बीसीआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड उतनी देर में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड जो बाकी का टाइम है उसको आपको देना है लॉ को, मतलब 1 घंटे 35 या 1 घंटे 40 मिनट आपको लॉ को एटलीस्ट देना है। इस स्ट्रेटेजी से अगर जाएंगे तो आपका पेपर विद इन 3 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड मेरी जो भी स्ट्रेटजी है एंड जो भी राइटिंग कैसे लिखना है, सब करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे आप पर्सनल मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं जो भी डाउट हो आपका। लास्ट का बस 1 हफ्ता बचा है, आप अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो कि कैसे होगा क्या होगा। आप बिल्कुल बस पढ़ाई पे फोकस रखो एंड जो भी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। एंड जो भी मैंने सारी चीज़ें दिखाई वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। एंड लाइक करना मत भूलना एंड मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये स्ट्रेटजीज पसंद आ रही कि नहीं, एंड आपको अगर कुछ एडिशनल चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।